फिलिपियों का खत पहला बाब। मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिपी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादिमों समेत हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ, अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ, इसलिए कि तुम अव्वल रोज़ से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर दे। चुनाचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदाही और नबूवत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सबका मुश्ताक हूँ और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए। और भाइयों, मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ, यहाँ तक कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ। और जो खुदा उन्हें भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दिलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज़्यादा जुर्रत करते हैं। बाज़ तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं और बाज़ नेक नीयती से। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मुनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदेही के वास्ते मुकर्रर हूँ, मगर दूसरे तफरके की वजह से ना कि साफ दिली से बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करे। बस क्या हुआ, सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मुनादी होती है, खा बहाने से हो खा सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूँ और रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से इसका अंजाम मेरी निजात होगा। चुनांचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ, बल्कि मेरी कमाल दलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही उसी तरह अब भी होगी, खा मैं जिंदा रहूं खा मरूं, कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि मुझे इसका यकीन है इसलिए मैं जानता हूँ कि ज़िंदा रहूँगा, बल्कि तुम सब के साथ रहूँगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो, और जो तुम्हें मुझ पर फ़ख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज़्यादा हो जाए। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि खा मैं आऊँ और तुम्हें देखूँ खा ना आऊँ, तुम्हारा हाल सुनूँ कि तुम एक रूह में कायम हो और इंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फशानी करते हो और किसी बात में मुखालिफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का और ये खुदा की तरफ से है कि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फ़क्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जान फशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसी ही करता हूँ। फिलिपियों दूसरा बाब। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत
اور رحم دلی و درد مندی ہے، تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، فرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ بس ہے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرمان برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بھی زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیا جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ سب کام شکایت اور تکرار کے بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو، تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی، نہ میری محنت اکارت گئی، اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی خوش ہوں، اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں، تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو۔ مجھے خداوند یسوع میں امید ہے کہ تیموتھیوس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا، تاکہ تمہارا احوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع ہو، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو۔ سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع مسیح کی، لیکن تم اس کی پختگی سے واقف ہو کہ جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے، ویسے ہی اس نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں خدمت کی۔ بس میں امید کرتا ہوں کہ جب اپنے حال کا انجام معلوم کر لوں گا تو اسے فوراً بھیج دوں گا، اور مجھے خداوند پر بھروسہ ہے کہ میں آپ بھی جلد آؤں گا، لیکن میں نے اپفردیتس کو تمہارے پاس بھیجنا ضرور سمجھا۔ وہ میرا بھائی اور ہم خدمت اور ہم سپاہ اور تمہارا قاصد اور میری حاجت رفع کرنے کے لیے خادم ہے، کیونکہ وہ تم سب کا بہت مشتاق تھا اور اس واسطے بے قرار رہتا تھا کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا تھا۔ بے شک وہ بیماری سے مرنے کو تھا، مگر خدا نے اس پر رحم کیا، اور فقط اسی پر نہیں بلکہ مجھ پر بھی، تاکہ مجھے غم پر غم نہ ہو۔ اس لیے مجھے اس کے بھیجنے کا اور بھی زیادہ خیال ہے کہ تم بھی اس کی ملاقات سے پھر خوش ہو جاؤ اور میرا بھی غم گھٹ جائے۔ بس تم اس سے خداوند میں کمال خوشی کے ساتھ ملنا اور ایسے شخصوں کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ وہ مسیح کے کام کی خاطر مرنے کے قریب ہو گیا تھا، اور اس نے جان لگا دی تاکہ جو کمی تمہاری طرف سے میری خدمت میں ہوئی اسے پورا کرے۔ فلپیوں 3 باب۔ غرض میرے بھائیو، خداوند میں خوش رہو۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں، اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ کتوں سے خبردار رہو، بدکاروں سے خبردار رہو، کٹوانے والوں سے خبردار رہو، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔
8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है। बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल है तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के मुताबिक चलो। ऐ भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानंद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं, जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। मगर हमारा वतन आसमान पर है, और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। फिलिपियों 4 बाब। इस वास्ते है मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूँ, जो मेरी खुशी और ताज हो, ऐ प्यारो, खुदावंद में इसी तरह कायम रहो। मैं यूविदिया को भी नसीहत करता हूँ और सुनतखे को भी कि वो खुदावंद में यकदिल रहें। और ऐ सच्चे हम खिदमत, तुझसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लेमेनस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जांफशानी की, जिनके नाम किताबे हयात में दर्ज हैं। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नर्म मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी और उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूँ कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ
بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا۔ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے۔ اور اے فلپیو، تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی۔ چنانچہ تسالونیکے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا۔ یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، بلکہ افراد سے تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں اپافرودیتوس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں۔ وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ ہمارے خدا اور باپ کی عبدالآباد تمجید ہوتی رہے، آمین۔ ہر ایک مقدس سے جو مسیح یسوع میں ہے سلام کو۔ جو بھائی میرے ساتھ ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں۔ سب مقدس خصوصاً کیسر کے گھر والے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے۔